हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में ये सब चीज़ें देखेंगे जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजिकली किस तरह से पूरे साल भर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो बच्चों, हमारे केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 16। अब 16 चैप्टर्स, चार जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री की उसमें डिवाइड किया है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में हमने ये टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल पहले ही चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब गाइज हर एक जो से ब्रांच है केमिस्ट्री का, तो वो कितने मार्क के लिए आता है और कौन कौन से चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें और उसमें हमें फिर क्या पढ़ना है। सो आई थिंक सो थ्रू आउट द ईयर ये आप लोग फॉलो करेंगे तो आई थिंक मैक्सिमम मार्क्स, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आउट ऑफ मार्क्स आप लेने के लिए ले सकते हैं। तो गाइज पहले देखो, पहले तो पार्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों टोटल चैप्टर्स है 6। ठीक है, अब वो लेसन नंबर से 1 to 6। अब ये 1 to 6 लेसन है, कौन कौन से? सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन है, थर्ड वन आयोनिक इक्विलिब्रिया, चौथा है थर्मोडायनेमिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक कहते हैं उसको, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिक्स वन इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो गाइस ये टोटल 6 चैप्टर आपको कितने मार्क के लिए वेटेज रहेगा? उसका वेटेज रहेगा दोस्तों 38 मार्क का। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 38 मार्क्स, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको 38 मार्क का श्योर शॉट आने वाला है, जिसमें आपको थियोरी रहेंगे, डिफरेंट लॉज रहेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिकली 3 चैप्टर्स है। नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 3 से चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 7, 8 एंड 9। 7 कौन सा है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, जो 11th में हमने 13, 14, 15 ग्रुप एलिमेंट पढ़ा था, उसका एक्सटेंशन पार्ट दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। 8 लेसन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आप इन शॉर्ट कह सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और 9 लेसन है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टोटल कितने मार्क के लिए आएगा? ये आपको आएगा टोटल तीनों चैप्टर्स 23 मार्क्स के लिए। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स? 23 मार्क्स। तो 38 मार्क का आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो प्योर थियोरी पार्ट रहेगा वो आपको रहेगा 23 मार्क्स के लिए। अब थोड़ी सी टेंशन वाली बात कहाँ पे आती है बच्चों? अब मैं नाम लिख रहा हूँ, देखो कौन सा ब्रांच है केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा टेंशन आ जाती है, राइट। केमिकल रिएक्शन है वहां पे, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर नंबर 13। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 10 is halogen derivatives, 11th is alcohol phenol ether, 12 is aldehyde ketone carboxylic acid and the 13th is amines। टोटल वेटेज इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिलेगा बच्चों आपको 25 मार्क का। ठीक है, टोटल वेटेज कितने मार्क का? 25 मार्क। एंड देन लास्ट वन जो है अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अप्लाइड केमिस्ट्री में लास्ट के फिर 3 चैप्टर्स रहेंगे बच्चों, लेसन नंबर 14 टू लेसन नंबर 16। लेसन नंबर 14 वो है बायोमोलिक्यूल्स, 15th है दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री एंड 16th है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। वो टोटल मिला के आपको हो जाएगा 12 मार्क का। अगर आप देख लो इस पूरे वेटेज, तो ये बच्चों आ जाता है 98 मार्क्स के लिए। कितने मार्क के लिए? 98 मार्क्स के लिए। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री 38 मार्क का रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 23 मार्क्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 12 मार्क्स के लिए, राइट। तो टोटल आपका विथ ऑप्शन ये सब बच्चों वेटेज है, तो विथ ऑप्शन आपको 98 मार्क का पेपर रहेगा और उसमें से आपको 70 मार्क के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ गया? अब ये तो ठीक है, ये तो वेटेज एंड ऑल हो गया। अब यहाँ पे हमें 70 आउट ऑफ 70 कैसे मिल सकते हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन होगा। तो गाइज देखो, 2 ही चीजों के ऊपर फोकस करना, क्योंकि थियोरी पार्ट तो ज्यादातर बच्चे, हमारा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है तो वो तो यही कहता है कि थियोरी पार्ट सब कोई कर लेता है। ठीक है, तो हर एक जो फिजिकल केमिस्ट्री में थियोरेटिकल पार्ट आप लर्न कर लोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थियोरेटिकल पार्ट आप लर्न कर लोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है वो भी आप लर्न कर लोगे। इवन दिस इज द ओनली थियोरी, फ्यू ऑफ द रिएक्शंस आर आल्सो देयर इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड अप्लाइड दिस वन बायोमोलिक्यूल। वो थियोरी पार्ट तो आप कर लेते हैं। बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो आती है 2 केसेस में। एक तो है न्यूमेरिकल्स और दूसरा है केमिकल रिएक्शंस।
ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स कितने मार्क के लिए आता है बच्चों, अगर आप बोर्ड के PYQ देख लो तो आपको 13 to 15 मार्क के न्यूमेरिकल्स आएंगे। 13 to 15 मार्क्स के लिए आपको आएंगे प्रॉब्लम्स, राइट। अब वो प्रॉब्लम कौन कौन से चैप्टर में है, प्रॉब्लम ये पहले 6 चैप्टर में ही है बच्चों। हमारे टोटल नंबर ऑफ लेसन है 16, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे लेसन है जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। हर एक से चैप्टर में 5 से 6 प्रॉब्लम फॉर्मूलेज है। पहले चैप्टर में तो जस्ट 3 ही फॉर्मूलेज है, आपको वो लर्न करना है, राइट। और उसमें आपको 2 मार्क या फिर 3 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो 2 मार्क या 3 मार्क का। तो अगर आपने प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लिए, पहले 6 ही चैप्टर में प्रॉब्लम्स है गाइस, ठीक है, वो आपको कितने मार्क्स दे देगा, वो आपको मैक्सिमम 15 मार्क्स वहां पे दे देगा, राइट। फिर बचा रहा सवाल केमिकल रिएक्शंस का। अब देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन का टोटल वेटेज जो 4 चैप्टर का वेटेज है कौन कितना है, 25 मार्क का। अब बच्चों ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है बच्चों को कि यार ये केमिकल रिएक्शन हम लोग करेंगे कैसे। हालांकि हम लोग ये जो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे आप अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स अच्छा से कर लेते हैं, ओके, लेसन नंबर 10 जो कि हैलोजन डेरिवेटिव्स है, उसके नंबर ऑफ रिएक्शंस और यू कैन से मैक्सिमम रिएक्शंस रिपीटेड है। कौन कौन से लेसन में, लेसन नंबर 11 में अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलेंगे उसके रिएक्शंस, आपको एल्डिहाइड कीटोन में आपको उसके रिएक्शंस मिलेंगे, इवन आपको अमाइंस में भी उसके रिएक्शंस मिलेंगे। तो आप वो रिएक्शंस अच्छे से लर्न कर लेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट दैट 25 मार्क्स आल्सो, ठीक है। थियरी पार्ट हार्डली हैलोजन डेरिवेटिव्स में है, दैट इज SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है, रेजोमिक मिक्सचर, इनएंशोमर्स, ऐसे कुछ जो डेफिनेशंस है वो आपको वहां पे लर्न करने होंगे। एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है थ्योरेटिकली कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ से अल्कोहल इज हायर देन अल्केन एंड ऑल, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्क के लिए। एंड IUPAC नेम्स एंड ऑल, वो आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चंस मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन प्योरली केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 2 ही चीजें आपको अच्छे से करनी है। केमिकल रिएक्शंस रफली आप कहेंगे कि वो 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके, 20 to 25 मैं लिख लेता हूं, दैट विल बी बेटर एक्चुअली, 20 to 25 मार्क्स, जिसमें आपको थियोरी पार्ट भी आप इंक्लूड कर लो, ओके। एंड देन आपको करना है न्यूमेरिकल्स। आप अगर दोनों में से कोई भी एक चीज भी कंफर्म कर लिए, अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं आता है तो आपने प्रॉब्लम भी कर लिए, तो भी आप आराम से 70 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि सिर्फ आपको देखो टोटल मार्क कितना है 98 मार्क्स, 98 मार्क्स में से ऑर्गेनिक के 25 मार्क्स हटा दो पूरे, फिर भी आप कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, 73 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ में आ गया बच्चों? यानी एक तो आप न्यूमेरिकल्स या फिर केमिकल रिएक्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन, दोनों में से एक कोई चीज आप सिलेक्ट कर लो। आप दोनों में अगर आपने आप अच्छे से कर लिए तो फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। बट इन केस कि हमें रिएक्शंस बहुत से डर लगता है, उसे प्रिपेयर नहीं कर पाते हम लोग, याद नहीं रख पाते, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम हम लोग कर लगते हैं, तो आप आराम से वहां पे 70 आउट ऑफ 70 पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई थिंक वो उतने मार्क्स मिल भी जाएंगे, ठीक है गाइस। अब ये तो रहा सारी स्ट्रेटेजिकली बात। अब केमिकल रिएक्शन में जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम ही है, तो गाइस अगर आपको 1-to-1 हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो हमारा ऐप है प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो वहां पे ऐप पे हम आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे साथ रजिस्टर हो जाइए, हम 1-to-1 आपसे इंटरेक्शन करेंगे और सारी डिटेल्स हमारे जो रिएक्शंस कैसे पढ़ेंगे, इवन न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स विद लॉग कैसे सॉल्व करेंगे एंड एवरीथिंग, सारी चीजें उस पर्टिकुलर ऐप में हम लोग वहां पे आपको देने वाला है, ठीक है गाइस। तो होपफुली आप वो डाउनलोड कर लेंगे और रजिस्टर कर पाएंगे हमारे साथ। और बाकी अगर इस सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो सारे पड़े हुए हैं, आप वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको गाइस हेल्प करेगा कि आप किस तरह से एक स्ट्रेटेजी रेडी कर सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए। स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो फिर 12th स्टैंडर्ड में किस तरह से अप्रोच करना है केमिस्ट्री को, जहां पे हमें केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। कितने? 70 आउट ऑफ 70, और वही हमारा स्टार्ट ऑफ द डे से प्लानिंग होना चाहिए। और इसीलिए सारी ये बच्चों ये सारी बातें आप अगर इंप्लीमेंट कर लो डे टू डे लाइफ में, तो आई थिंक आपको 70 आउट ऑफ 70 लेने में कोई रोक नहीं सकता। होपफुली आपको ये वीडियो गाइस अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।